ओम शांति। आज के बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। 13/9/2024 की। बाबा ने सार में कहा है, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी ऐसी प्रैक्टिस करते रहे जिससे आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा ने उत्तर में दिया है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करना है। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। शक्ति वापस आएगी मतलब जो शक्ति हमारी थी इस समय बाबा कहते हैं वो खो गई है या माया के जाल में हम भूल गए हैं, वो शक्ति ख़त्म हो गई है तो वो फिर से वापस आएगी। तो उसके लिए डिटैच होना है। बीच बीच में हर घंटे रोज़ 1 मिनट भी अगर हम निकालते हैं तो उससे बाबा कहते शक्ति बढ़ती जाएगी और उसमें बल बढ़ेगा। तुम बाबा कहते अंडरग्राउंड मिलिट्री हो लेकिन अंडरग्राउंड। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ तुमको बाबा कहते अटेंशन अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। बाबा की याद कैसी है? यहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई बजाना नहीं, कोई गाना नहीं। यहाँ तो बाबा कहते बोलना भी ना हो तो अच्छा, उससे भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो, क्योंकि सारा मदार है याद। बाबा का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाबा को याद करने बिगर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रदान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ये है, बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इतना प्यार से बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये है सब इस समय की बातें। जो फिर उस तरफ ले गए वो भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। वो मिलिट्री भी एकदम अलर्ट अटेंशन में रहते हैं और जैसे ऑर्डर मिले वैसे उनको फॉलो करना होता है। तो बाबा कहते तुम भी रूहानी मिलिट्री हो। तुमको भी जो हमारा कमांडर है, जो कमांडरों का भी कमांडरशिप बाबा है, वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे अटेंशन प्लीज़, तुम मुझे याद करो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना। तुम बाबा कहते जैसे गुम हो जाते, तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाबा की याद में
लीन हो जाते हो। गुम हो जाना माना देश से डिटैच हो जाते, इस दुनिया से बिल्कुल परे हो जाते हैं। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। सिर्फ बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होना है। अब तुमको बेचारा ही कहेंगे ना। बाबा को भूल गए हैं, दुखी अशांत हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बेचारे ही कहेंगे ना। स्वर्ग में बेचारे होते नहीं हैं। बेचारे उनको कहा जाता है जो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। और इस समय सबसे बड़ा बंधन है मन का बंधन। और कर्म बंधन फिर भी हल्के हो सकते, लेकिन मन के बंधन में फंसे पड़े, ये भी तुम समझते हो। बाबा ने समझाया तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है, क्योंकि बाबा हर बात अपने समान बना के बताते हैं। जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो। मैं लाइट हाउस, तुम भी लाइट हाउस हो। बाबा घड़ी घड़ी समझाते, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। तुमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहना है। इस दुख धाम में सबकी नैया अटकी पड़ी है। तब तो बाबा को कहते हैं मेरी नैया पार लगाओ। हे मांझी, मांझी माना गाइड जो ले जाते हैं, हे भैया, सबकी नैया फंसी पड़ी है। उनको सेल्वेज कौन करे, माना उससे मुक्त कौन करे। वो कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं है, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी भी तुम हो, जो हर एक को सेल्वेज करते हो। किससे? कर्म बंधनों से। ये 5 विकारों की जंजीरों में अटके पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो। तो बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे पड़े हैं। भगवान को भागवान भी कहते हैं। इस समय है सभी बातें। तुमको फूल बनना है, अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक है। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही दुख से मुक्त है। उन्हें दुख नहीं मिल सकता, उन पर कोई पाप नहीं है। हम सब पवित्र है तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार सागर मंथन करना है। वहाँ से आत्माएं आती है, धर्म स्थापन करती है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा धर्म स्थापक की आत्मा होती है, वो आती है, अपना पार्ट बजाती है, धर्म स्थापन करती है, वो कोई पाप नहीं करती। हाँ, अगर पाप हुआ भी होगा तो उसके शरीर से होते। बाबा कहते हैं जिनको फिर डिनाइस्टी भी कहते हैं, सिख धर्म की भी बाबा कहते हैं डिनाइस्टी है। सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी चलती है। बाबा कहते हैं राजाएं थोड़े बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि है, तो वो बाबा कहते जब आते हैं तो स्थापना करते हैं, वो नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, बुद्ध ने बौद्धि, इस्लाम ने इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। सब ठीक है, लेकिन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये कोई भी नहीं जानते।
निराकार बाबा आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कैसे? इस समय ब्रह्मा के तन में आके ब्रह्मा के द्वारा एक सत धर्म, ऊंच देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वो देहधारी नहीं हैं, और जो धर्म स्थापक है उनकी तो देह के नाम है, ये तो देहधारी नहीं हैं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाबा कहते बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री समझो। ये भी एक बहुत ऊंचा स्वमान है, अपने आप को रूहानी मिलिट्री समझना। जैसे मिलिट्री में एकदम आलस से मुक्त, अलबेलेपन से मुक्त, अलर्ट रहना पड़ता है। वहाँ थोड़े भी ढीले हो गए तो गए। तो बाबा कहते तुम भी रूहानी मिलिट्री हो, हर समय अलर्ट माया से। मनसा वाचा कर्मना काम फेल हो रहे हैं, ये एकदम बाबा कहते अटेंशन रखना है। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो जट खड़े हो जाते हैं। अब वो तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांति में रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती है। खाली बिना ज्ञान के ऐसे चुप रहना, बाबा कहते वो भी झूठी शांति है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, तो हमारी शांति में रहना माना हम अपने स्वरूप में टिकते हैं, और उस स्वरूप में टिकने से शांति के वाइब्रेशन भी फैलते हैं। हमारा धर्म है शांत। तो शांत कैसे रह सकते हैं? रियल शांति किस में है? जब हम ओरिजिनल स्वरूप में टिकते हैं। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से ही पाप कटते हैं। ज्ञान सहित याद माना खुद को आत्मा समझ के उस निराकार परमात्मा को याद करेंगे तब पाप कटेंगे। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़े समझते हैं हम आत्मा हैं, शांत स्वरूप। हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। हम मुरली सुनते सुनते भी हम अपने आप को शांत स्वरूप की स्थिति में टिक के सुनेंगे, तो ज्ञान और योग दोनों कंबाइंड हो जाएगी, फिर दोनों काम हो जाते। तो डिटैच हो जाना है। यहाँ तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद में, बाबा की याद में बैठ जाते हैं। बाबा समझाते कैसे अपने को आत्मा समझ के डिटैच होना है। तो इसके लिए बाबा ने समझाया है। अगर किसी को नहीं भी समझे तो उसको ज़रूर ये समझना चाहिए कि कैसे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद किया जा सकता है। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर। हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे, कितने दिन से जब तक ज्ञान नहीं था तो घर को भूल गए थे। और कोई थोड़े समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा को बाबा कहते वापस तो भगवान भी नहीं ले जाएगा, इसलिए यहाँ पावन बन के जाना। ना कोई ऐसा समझाने वाला है किसको याद करो, ये ज़रूर कहते हैं भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की याद में रहना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। लेकिन कैसे, वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे याद करना है, ये नहीं जानते। तो कैसे याद करेंगे? और कोई को याद करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ये तो सबको अनुभव है। कितने भी दुनिया के संबंधों को याद करेंगे, प्यार करेंगे, आखिर वो यही कहेगा तुमने क्या हमारे लिए किया। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, आखिर दुख ही मिलता है। भक्ति मार्ग में शिव शिव करते रहते हैं, मालूम किसी को भी नहीं है कि वो शिव कौन है, क्योंकि हमारे सामने शंकर जी का ही फोटो है। तो शिव शिव करते रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं वो कौन है। शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये भी किसी को नहीं पता है।
आवाज़ सुनाई देगा, सो तो ज़रूर आवाज़ होगा ही। बाबा कहते हैं इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं के भी अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा ने तो सब गुरु आदि भी किए हैं, उनके भी सब अनुभवी है। बाबा ने कहा हे अर्जुन इन सब को छोड़ो। भगवान कह रहे हैं शिव बाबा, हे अर्जुन, सब हम अर्जुन हैं। अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्जित करता है, जो रोज भगवान के महावाक्य को सुनता है, वो अर्जुन है। तो उन अर्जुनों को बाबा कह रहे बच्चे इन सब बातों को भूल जाओ, सद्गुरु मिला है, इन सब की दरकार नहीं है। माना भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो बाबा कहते फिर इधर उधर धक्के खाने की दरकार नहीं है। सद्गुरु तारता है। बाबा कहते मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। ये सब बातें समझाने की है। बाबा कहते माझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए नाम पड़ गया है। जैसे माझी का काम होता है हमें मंजिल पर ले जाना, किनारे करना या ठिकाने लगाना या हमें पार करना। तो बाबा ने भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे बाप भी हमें इस भव सागर से पार ले जाते हैं। उसको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा अथवा प्राणों का दान देने वाला बाबा। प्राण दान, प्राण ऐसे नहीं है कि कोई मरे हुए को जिंदा करते हैं। इस समय हम सब आत्माएं खुद को भूले हुए हैं तो मरे जैसे ही है। उन सब को जगाते हैं, जागृत अवस्था में ले जाते हैं, पहचान कराते बच्चे जागो, खुद को पहचानो, अपने बाप को जानो, घर को जानो, समय को जानो। तो बाबा ने हमें जगाया है, तो प्राणों का दान दिया है। फिर बाबा हमें अमर बनाते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गया। फिर शरीर को देखने में तो बाबा कहते हैं प्राण निकल गई तो फिर उसको शरीर को तो रखेंगे नहीं ना, प्राण निकलने के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में भी बांस आ जाती है, एक दिन भी नहीं रख सकते घर में, कहेंगे इसी समय ले जाओ, बदबू आ जाती है। फिर उसको रख के क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है जिसका बच्चा मर जाता है तो बांस भी आ जाती है, फिर भी मुर्दे को छोड़ती नहीं है। बंदर में बाबा कहते सभी विकार होते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें मोह होता है। उसका बच्चा मर जाता है फिर भी वो पकड़ के रखता है, गले से लगा के रखता है, जब हड्डी हड्डी अलग ना हो जाए तब तक वो लटकाते ही रहेंगे। वो भी जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। वो तो जानवर है, बाबा कहते तुम तो मनुष्य है ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उसको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं पूजा आदि करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर उसका मुंह चेंज कर देते हैं। अभी तुम्हारा मुंह भी कहाँ होना चाहिए? इस कलयुग से निकलकर सतयुग की ओर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम सतयुग के बारे में सोचें, सतयुग को इमर्ज करें, सतयुगी आत्मा हों, वो संस्कारों को इमर्ज करना है। तो बाबा कहते यहाँ से जीते जी डिटैच होना है। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया, नरक को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो है नहीं है, उसका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाबा समझा कर फिर कहते हैं अच्छा बच्चे मन मना भव। ये इतना प्योर मंत्र है। अगर हम सारा दिन जिसको भी बाबा की याद में टिकना मुश्किल लगता है, मन ही मन ये कहते रहना, मन मना भव, मन मना भव। और ये एक इमेज बनाना है, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। अंदर ही अंदर कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, तो वो एक आदत बन जाएगी। ये बहुत पावरफुल मेथड है, हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको अनुभव होगा।
यहाँ आकर जब बैठते हैं तो बहुत अटेंशन से बैठना है, माना योग में बैठते हो या क्लास में बैठते हो तो अटेंशन से बैठना है। बुद्धि बाप सी लगी रहे, बाबा कहते बुद्धि बाप से ही लगे रहे, तुम्हारी अटेंशन फॉर एवर, सदा के लिए हैं, ऐसे नहीं थोड़ी देर के लिए हैं। चलो मिलिट्री वालों के तो कभी कभी बीच बीच में कहते हैं अटेंशन, यहाँ तो हर सेकंड हर पल अटेंशन में रहना है, क्योंकि माया तो हर पल बाबा कहते हैं तुमको वार करने के लिए तैयार है। जब तक जीना है बाबा को याद करते रहना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाबा को याद करना है, याद में आंखें बंद नहीं करनी हैं। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्कर फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। बाबा कहते हैं यहाँ आंखें बंद करके बिना विचार कैसे चुपचाप नहीं बैठना है। मेडिटेशन वो नहीं है जो हम अपने विचारों को दमन करें या विचारों को दबाए। मेडिटेशन है विचार सागर मंथन करना, माना भगवान से बातें करना, खुद से बातें करना, मन को एकदम सही दिशा पे ले जाना। माना शॉर्ट में कहे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मन को ले जाना ही मेडिटेशन है। तो चुपचाप बैठेंगे तो नींद ही आएगा। इसलिए बाबा कहते तुमको तो लाइट हाउस बन के बैठना है। ये है दुख धाम, एक आँख में दुख धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा बिन बिन नमूने से बताते, माना अलग अलग तरीके से बाबा हमें सिखाते हैं। किसी न किसी तरह से हमारा योग या हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुटा रहे। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाबा को याद ज़रूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको भी बताना है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुद याद में रह के औरों को भी याद दिलाना है। पहचान वाले तो बहुत मिलते हैं, वो तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वो है शांति धाम, और एक है सुख धाम। तो ऐसे उनको बताना है। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। ये तीन चित्र बाबा कहते किसी को भी समझाना बहुत सहज। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देते हैं। तो ये चित्र भी एक लाइट हाउस का काम करता है। बाबा कहते ये भी इशारा देते, चित्र से समझाया जाता है आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसे हैं, और कैसे घर का वहाँ दृश्य कैसे हैं। तो एक एक चीज़ हमें इशारा देते हैं, एक एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। ये तीन चित्र बाबा कहते बहुत मुख्य है। कल भी बाबा ने चित्रों की बात की थी। तो ये नैया जो है वो रावण की जेल में अटक पड़ी। मनुष्य को सेल्वेज कर नहीं सकते, माना एक दूसरे को हम बाबा कहते सेल्वेज कर नहीं सकते। वो तो है आर्टिफिशियल हद की बातें, ये है बेहद की बातें। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा ये है। सच्ची सेवा क्या है? किसी को भी सही राह दिखाना, ज्ञान देना, शांति का मार्ग बताना। वास्तव में ये सच्ची सेवा है। सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्य की क्या सर्विस करे। बाबा हमें रोज़ सेवा की भी भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। क्या सर्विस करे? पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता तो है नहीं। मिलने का रास्ता बाबा खुद बताते हैं। यहाँ ये ज्ञान ना ब्रह्मा का है ना ब्रह्मा कुमारियों का है, ये ज्ञान है शिव बाबा का, जो आकर खुद हमें बताते, वो रास्ता बताते, वो समझाते हैं। ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं
दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई न कोई रूप से मिलेगा। ये दिलासा में बैठे हुए हैं, कभी न कभी भगवान आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। कब मिलेगा ये बाबा ने खुद आकर हमें बताया है। मिलेगा नहीं, वो आ चुका है, अब तो जाने वाला भी है। इसलिए अटेंशन। तुमने चित्र में दिखाया है एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वो भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वो भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जपो, वो बाबा है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव बाबा को याद करने की आदत पड़ी हुई है। उनको बाबा नहीं कहते हैं, परंतु वो निराकार तो नहीं है ना, शरीरदारी है। शरीर है तो है ही निराकार। बाबा कहते शिव तो है निराकार, लेकिन वो तो शरीर समझ के बैठते हैं। सच्चा बाबा वो सबका एक ही है। सब आत्माएं अशरीरी है और बाबा भी अशरीरी, मैं भी अशरीरी। तो जहाँ समानता है वहाँ याद करना आसान हो जाता है। तो तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठे। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं हैं, सजाएं खाकर फिर छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोजरा खाकर थोड़ी सी मानी लेनी है। इसका मतलब है एक तो सजा खाओ और फिर ऊपर से पद भी छोटा पाओ। तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है, सजा भी खानी पड़े और पद भी ना मिले। मोजरा बहुत खाते हैं, मोजरा खाना माना कोई ना कोई सजा खाते हैं, फिर थोड़ा सा मानी माना रोटी थोड़ा सा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मोजरा सजा कम खाएंगे तो फिर पद भी ऊंचा मिलेगा। ये कांटों का जंगल है, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बनाया हुआ बगीचा स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाले हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो उसमें क्या क्या हुआ, देखने से कोई भी बाबा कहते जा नहीं सकते हैं। जबकि बाबा को पहचाना, नॉलेज ले तब स्वर्ग में जाएंगे। खाली ऐसे बातें करेंगे पैराडाइज था, पैराडाइज जाना है, स्वर्ग में जाना है, इन बातों से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते जब याद करेंगे, सत्युगी संस्कार अपने अंदर धारण करेंगे, इसके बारे में नॉलेज होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सब तो जा नहीं सकेंगे, देवता हैं वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन, ये है पतित। पतित को देवता कहना शोभता ही नहीं है। बाबा कहते ये एक ही धर्म है जिसमें धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। काम देवी देवताएं, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, और इस समय बाबा कहते धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गया है। सनातन हिंदू धर्म कहते हैं, देवता धर्म का बाबा कहते कॉलम ही नहीं रखते हैं। तुम बच्चों का मोस्ट विलप बाबा है जो तुमको क्या से क्या बनाते, जो सबसे प्यारा बाबा है, जो ऐसे पतित आत्माओं को भी क्या से क्या बनाते हैं। तुम समझा सकते हो बाबा कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाबा कैसे आएंगे। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं है, इसलिए इसमें प्रवेश करते। किसमें? ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। अब हमारा संसार बदल गया, हम ईश्वरीय दुनिया में बैठे, बाबा के साथ बैठे हैं। वो सब आसुरी दुनिया में,
ये बहुत छोटा संगम युग है, तुम समझते हो। हम ना देवी संसार में है ना आसुरी संसार में, हम ईश्वरीय संसार में। बाबा आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। बाबा को भी ऐसे पतित दुनिया, पतित शरीर में बाबा कहते तुम्हारे खातिर। तो हमें भी इतना ही बाबा के प्रति रिस्पेक्ट, प्यार होना चाहिए कि भगवान मेरे लिए संसार में आया, इस पतित दुनिया में मुझे पावन बनाने के लिए, तो उतना ही प्यार होना चाहिए। बाबा कहते हैं भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बच्चे बनते हो। हम ब्राह्मंड के मालिक हैं, ब्राह्मण में सब आ जाते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बन सकते। जो आत्माएं अभी ऊपर ही है वो विश्व का मालिक नहीं बन सकते। समझाते तो बहुत है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं जो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी है हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर फिर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को नहीं लेके आओ, बाबा कहते। ब्राह्मणी का काम है जांच करना। तुम जानते हो आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती, उनको आशीर्वाद अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए सार जो हमें सारा दिन अटेंशन से करना है। पहला, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। आत्मा में याद में आंखें खोल के बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करते रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है जो हमें दिल से स्वीकार करना है। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में भी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रैम और शुभ भावना हो तो अभिमान अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे 1 मिनट।